कथा रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। श्री भरत जी ने निषाद राज गुह को हृदय से लगा लिया। गुह धन्य हो गया। राम प्रेम की मूर्ति भरत चरणों में बार बार प्रणाम करता है। कहने लगा, भैया भरत, आप मेरी कुशल क्यों पूछ रहे हैं? आपके चरण कमलों के दर्शन कर मेरा तीनों कालों में कुशल हो गया। आपके परम अनुग्रह से मेरे करोड़ों कुल का मंगल हो गया। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। तब शत्रुघ्न जी निषाद राजी से मिले। निषाद ने सब रानियों को प्रणाम किया और सबका आशीर्वाद पाया। तब निषाद राज ने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया और उन्होंने अवध की प्रजा के लिए घरों, वृक्षों के नीचे, तालाब, बागों और वनों में ठहरने के लिए सुंदर सुंदर स्थान बना दिए। भरत जी निषाद के साथ चल रहे हैं। पहले श्रृंगवेरपुर देखा, फिर गंगा जी का दर्शन हुआ। जिस स्थान पर राम जी नहाए थे उस राम घाट को प्रणाम किया। हृदय आनंद से भर गया, मानो राम जी ही मिल गए हों। राम घाट कह कीन प्रणाम, भा मनु मगन मिले जनु राम। भरत जी कहने लगे कि हे गंगा मैया, आपकी रस्तों कल्प वृक्ष के समान इच्छा पूर्ण करने वाली है। मुझे भी वर दे दो, मेरा श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो जाए। जोरी पाने पर मांगहु एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। सबने गंगा स्नान करके गुरुदेव जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। चलते चलते शाम हो गई। सबने डेरा तंबू लगा लिया। आज यहीं ठहरना है। सायंकालीन पूजा वंदन करके भरत शत्रुघ्न माता के डेरे में आ गए। चरणों की सेवा करने लगे। भरत जी ने शत्रुघ्न जी को वहीं माताओं की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं निषाद के साथ चल पड़े। निषाद का हाथ पकड़ लिया। मन में अत्यंत स्नेह है। हे निषाद, हे मित्र, भैया सुनो, मुझ उस स्थान पर ले चलो जहाँ मेरे राघव, सीता और लखन सोए थे। भरत ने ऐसा कहते कहते नेत्रों में झरझर आंसू गिरने लगे। हृदय पिघलकर नेत्रों से बहने लगा। पूछत सखा ही सो ठाव देखाहू, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊ। जह सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत जी ऐसा कहते कहते निषाद उन्हें वहाँ ले गया जहाँ पवित्र शीशम के पेड़ के नीचे राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने आदरपूर्वक
उस स्थान को प्रणाम किया। तब पहुंचकर देखा भी तो अभी तक कुशों की शैया बिछी हुई है। राम जी के चरणों के निशान अभी दिख रहे हैं। भरत जी ने कुशों की छात्री की प्रदक्षिणा की और प्रणाम किया। प्रभु के चरणों की रज को आँखों में लगाया। तभी भरत जी को 2-4 कनक बिंदु दिखाई पड़े जो श्री सीता जी के वस्त्राभूषणों से छिटक कर गिर पड़े थे। उन्हें उठाकर मस्तक पर रख लिया। देखो निषाद, ये स्वर्ण कण भी मेरी माता के वियोग से कैसे दुखी हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए नेत्र आंसुओं से भर गए। हे निषाद सुनो, जनक, महान जनक की जैसे पिता की पुत्री, सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी की पुत्रवधू, रघुनाथ जी की प्राण प्रिया पतिव्रता शिरोमणि श्री सीता जी की ऐसी कांटों कुशों से की शैया देखकर मेरा हृदय फटा नहीं। वज्र से भी कठोर है ना। निषाद, मेरा दुलारा लखन को देखो, माता पिता भाइयों का लाडला लखन, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। निषाद, मेरा लखन अंग अंग सुकुमार नाजुक है, कभी गर्म हवा भी नहीं लगी। आज वो वन में दुख कष्ट झेल रहा है, पर मुझे क्या, मेरी छाती तो वज्र की बनी हुई है ना। और हे निषाद, मैं मेरे राम के बारे में क्या कहूँ। रूपशील सुख के सागर, पुरजन परिजन माता पिता को सुख देने वाले मेरे भाई ने तो कभी कानों से दुख का नाम भी नहीं सुना था। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राहु। माता पिता उनकी ऐसी रक्षा करते थे जैसे आंखें पुतली की करती हैं। वे मेरे राम आज जंगलों में पैदल फिर रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं। हे निषाद, मुझ अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उपद्रव हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना दिया, मेरी कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। धिग मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयहु जेहि लागी। कुल कलंक करी सृजेउ विधाता, साई द्रोहो मोहि कीन्ह कुमाता। भरत जी की ऐसी आत्मगलानी से भरी बात से सुनकर निषाद राज गुह भरत जी को समझाने लगे। भैया भरत, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम व्यर्थ में विषाद मत करो। देखो, जैसे तुम्हें अपने भैया राम जी प्यारे हैं ना, वैसे ही तुमसे ज़्यादा राम जी तुमको प्यार करते हैं। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है भरत, मैंने अपनी आँखों से देखा है। राम तुम ही तुम प्रिय राम ही, एहि निर्जीषु दोष विधि बामहि। सखा, निषाद गुह के ने जब भरत जी को ऐसे समझाया तो भरत जी ने धीरज धारण किया, राम जी का स्मरण करके अपने डेरे को लौट गए। सखा वचन सुनी
उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। और अब भरत जी अपने डेरे की तरफ चल दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।